हेलो बच्चों। हम स्टार्ट करें केमिकल इक्वेशन। लास्ट लेक्चर मैंने आपको कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था अबाउट रिप्रेजेंटेशन केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। कुछ मैंने आपको सिंबल की बात की थी कि हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कुछ सिंबल के लिए। तो जो लास्ट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके थे उससे मैंने आपको फिजिकल स्टेट की डिस्कस कर दिया था कि फिजिकल स्टेट में कि अगर सॉलिड है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर लिक्विड है तो ये हो जाएगा, अगर गैस है तो जी से रिप्रेजेंट होगा, अगर एक्वस मीडिया है तो ए क्यू से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। तो बच्चे इसमें एक दो चीज और भी होती है। अगर कहीं प्रोडक्ट में सॉलिड बन रहा है तो सॉलिड से कई बार हम ये नीचे ये एरो कर देते हैं, यानी कि अगर आपको कहीं ये एरो मिले तो इसका मतलब है प्रेसिपिटेशन। इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीपीटी। प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है। और बच्चों ये हो, इसका मतलब होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसका मतलब होता है बच्चों कि वो गैस बन के निकल जाएगा। ये है इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये है प्रेसिपिटेशन। ये इसके कुछ मैंने आपको सिंबल जो डिस्कस किए थे, और मैंने आपको इरिवर्सिबल रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन भी डिस्कस की थी। अब बच्चे हम इसे थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वो क्या है, वो ये है बच्चों, अगर इसमें कहीं आपको कंसंट्रेशन दी रहती है, ठीक है, अगर कहीं कंसंट्रेशन दी हुई हो, अगर कंसंट्रेशन क्या हो ज्यादा, एक कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकती है, क्या हो सकती है, लो हो सकती है। अगर बच्चों कंसंट्रेशन हाई है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं लाइक कंसंट्रेटेड। कम है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, डाइल्यूटेड। सिंबल ये लिखते हैं, इसका मतलब होता है डाइल्यूटेड, इसका मतलब होता है कंसंट्रेटेड। ये कुछ सिंबल होते हैं। और बच्चे इसमें क्या रहते हैं, इसके अलावा अगर जैसे कोई एग्जांपल की बात करूं, जैसे ये है जिंक प्लस डाइल्यूटेड HCl, तो क्या बनेगा ZnCl2 प्लस H2। अब बच्चे ये क्या है, सॉलिड है। डाइल्यूटेड HCl ये क्या है, एक्वस है। ये किस में बच्चे, ये एक्वस में बना, और ये क्या बने, गैस, यानी गैस इवॉल्व हो जाती है। ये हो गया आपका कंसंट्रेशन पे। इसके बाद बच्चे हम बात करें कंसंट्रेशन से अलावा, तो इसके बाद एक अगला होता है, वो होता है कंडीशन। वो मैं इसका आगे डिस्कस कर देता हूँ। तो बच्चे एक आता है कंडीशन। कंडीशन में क्या रहता है बच्चे, जो कंडीशन है, कंडीशन में आपको एक चीज याद रखनी होती है। जैसे मान लो कोई एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से वो कहीं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, वो किस टेम्परेचर पे हो रहा है, क्या प्रेशर है, क्या चीजें है, वो जो कंडीशन है, वो कंडीशन यहाँ पर मेंशन की जाती है। जैसे मैं बात करूं, जैसे ये है N2+3H, तो ये है बच्चे अमोनिया की फॉर्मेशन, जिसे हम हेबर प्रोसेस कहते हैं। ये बच्चों कब होता है, 400 डिग्री सेल्सियस पे होता है। ठीक है। और टेम्परेचर कितना होता है बच्चे, इसमें जो प्रेशर कितना होता है बच्चे, वो प्रेशर होता है 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसमें कुछ कैटालिस्ट भी यूज करते हैं, जैसे मोलिब्डेनम एंड आयरन। जो ये दोनों है, ये क्या है बच्चों, कैटालिस्ट। ये कंडीशन हो गई। अब एक और की एग्जांपल की बात करूं, जैसे बच्चे ये है लाइट KCl होता है। यहाँ बच्चों ने ट्रायंगल कर दी। ट्रायंगल का मतलब होता है बच्चों हीट। इसका मतलब क्या होता है, हीट देनी। ठीक है। यहाँ हमने हीट दे दी तो ये क्या हो जाएगा, KCl प्लस O2, इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके बाद बच्चे मैं आगे और बात करूं, इसके बाद आता है एक और, वो है लाइक अगर ये है H2+Cl2 HCl। अब बच्चे क्या है, यहाँ पर आपको ये दे देगा, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यू।
या NU बोल देते हैं न्यू। जो बच्चे ये है, इसका मतलब होता है पूरे का सनलाइट। इसका मतलब क्या होता है? सनलाइट, यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। बैलेंस के लिए प्रूव कर देते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको बैलेंसिंग और ये रिएक्शन नहीं डिस्कस करूँगा, कौन सी बैलेंस है कौन सी नहीं है। ये बच्चे रिप्रेजेंट हो जाती है आपकी कंडीशन, कि कोई भी कंडीशन हो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चे इसके बाद एक चीज़ और आती है जो केमिकल रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, वो है बच्चों क्या? कुछ याद आ रहा है? नहीं, चलो, वो है बच्चों एनर्जी। वो क्या है? जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन डिस्कस किया था, कौन सी? एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक है। सेम वही, अगर बच्चों कहीं एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ठीक है, कहीं एनर्जी कंज्यूम हो तो इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। अगर कहीं एनर्जी रिलीज हो तो उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक। अब क्या होगा बच्चे, जो ये है इसको हम, जो एंडोथर्मिक है इसको हम प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम नेगेटिव के साइन में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे कार्बन प्लस हो तो गिव CO2। अब बच्चे ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिलीज की एनर्जी क्या करेगी? रिलीज करेगी, तो नेगेटिव में माइनस में 393 किलो जूल। या आप ये कर सकते हो, ये प्लस यहाँ लिख कर यहाँ माइनस ये लिख सकते हो, ठीक है, चाहे आप इसको ब्रैकेट में भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जैसे एक और मैं बात करता हूँ, जैसे ये है कार्बन प्लस S, तो क्या बनेगा बच्चों? CH2 कार्बन सल्फाइड। तो बच्चे इसमें क्या होगा? इसमें जो रहता है वो बच्चे ये इतनी एनर्जी को कंज्यूम करता है। कंज्यूम करना मतलब प्लस साइन, नेगेटिव का मतलब रिलीज होना। ये बच्चे आपकी एनर्जी की रिप्रेजेंटेशन, कि हम जहाँ आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, आप कैसे समझोगे कि कौन सी एंडोथर्मिक और कौन सी एक्सोथर्मिक है। तो बच्चे इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो अगला टॉपिक है बच्चों बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो बच्चे ये है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हम किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो बच्चे आपको इसमें क्या याद रखना है, जब भी हम कोई रिएक्शन को बैलेंस करें, जैसे बात करूं, जैसे ये है, ये रिएक्शन है। अब इसमें जो बैलेंस का मतलब होता है, अगर मैं बात करूं बैलेंस रिएक्शन, तो बैलेंस रिएक्शन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रोडक्ट। यानी कि बच्चे जो जितने भी रिएक्टेंट में हैं उतने ही कितने किस में होने चाहिए? प्रोडक्ट में होने चाहिए। वो क्या है? बैलेंस इक्वेशन। जिसमें ये इक्वल नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगी? अनबैलेंस इक्वेशन। तो बात ये होती है कि हम इसको बैलेंस कैसे करते हैं। तो बच्चे हमें क्या है, इसमें नॉर्मल हम बोलते हैं, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है बच्चे, टोटल जिसके इतने जो एलिमेंट है उसको हम एक बॉक्स में लिखेंगे, इसको एक बॉक्स में लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हम जैसे 1 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके ये इसको हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे। वो होता है बच्चा आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे इसको बैलेंस करना तो हम बैलेंस के लिए जो नॉर्मल है, मैं आपको 2-3 तरीके बता रहा हूँ यहाँ पर। जो पहला डिस्कस कर रहा हूँ कि आपकी एज इट इज बुक में है, बॉक्स बनाकर दिया गया है, जबकि मैं आपको बॉक्स वाला नहीं बताऊँ, मतलब जो मेन आपको जो करना होगा बॉक्स की नीड ही नहीं पड़ेगी, ये तरीका बताऊंगा। आपको सिर्फ ये देखना होगा, एलिमेंट देख आपको आइडिया लग जाएगा
वो क्या है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज हम बस इतना ही करेंगे, ठीक है। तो बच्चे क्या है, अगर जैसे बात करूँ कि आपको एक बॉक्स सा मिलेगा ऐसा, इस बॉक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर होते हैं बच्चे एलिमेंट्स, ये कितने रिएक्टेंट में है और यहाँ प्रोडक्ट। जैसे इस रिएक्शन में क्या है बच्चों, हाइड्रोजन की बात करेंगे, एक हाइड्रोजन है एक Cl है, दो ही है हमारे पास। अब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितने हैं, दो। क्लोरीन कितने हैं, दो। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, एक। क्लोरीन कितने हैं, एक। अब हमें क्या करना है, इसको इसके इक्वल करना है। तो इक्वल कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 इन प्रोडक्ट, ऐसे ही करेंगे। यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या हो गया बच्चों, बैलेंस हो गए। यानी कि अब यहाँ हमने क्या लिख दिया 2। अब ये देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी, यहाँ भी। तो बच्चे ये था आपका एक बैलेंसिंग का मेथड कि हम कैसे टेबल बना के बैलेंस करते हैं। तो बच्चे ये आपको एक ये मेथड करना है। अब मैं आपको दूसरा बताता हूँ कि दूसरा मेथड क्या रहता है। बच्चे जो दूसरा मेथड है वो क्या है, वो आपके जैसे इस 10th के कुछ जो टर्म है वो आपकी कुछ पिछली क्लास से डिस्कस रहती हैं कि आपने पहले जो पढ़ चुकी हैं। जैसे एक ये रह जाती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है, ये हमें पता हो तो हम निकाल सकते हैं। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट है, यही होता है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट, उसे हम क्या कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी क्या होती है बच्चों, वैलेंसी होती है टोटल नंबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन takes parts in bond formation। यानी कि वैलेंसी का मतलब है उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो कितने पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। तो बच्चे आपको क्या हो, जितने भी एलिमेंट हैं आपको हर एलिमेंट्स की वैलेंसी का पता हो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर आप लोगों ने कुछ हल्का फुल्का पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ हो, क्योंकि जो टॉपिक है थोड़ा पीरियोडिक टेबल से इन्वॉल्वमेंट है, तो बच्चे जब हम पीरियोडिक टेबल की बात कर लेते हैं, या जैसे कि हम बात करें पीरियोडिक टेबल में आपके टोटल 18 ग्रुप होते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का मतलब क्या है, इसके आउटर मोस्ट में इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1। ऐसे यहाँ मैं बात करूँ सेकंड ग्रुप है, सेकंड ग्रुप की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें लाइक ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, 17, 18। मुझे 18 की हम बात करेंगे क्योंकि इसकी 0 होती है। इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो गई, इसकी 3 हो गई। अब बच्चे जो ग्रुप यहाँ पर आएगा बच्चे ग्रुप 30, जो ग्रुप 13 है इसकी 3 हो जाती है, इसकी 4 होती है, इसकी 3 भी होती है, 5 भी होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है, ये चीज़ें। तो बच्चे ये जो चीज़ें जो ये ग्रुप वगैरह हैं ये आपके मेनली जो पीरियोडिक टेबल चैप्टर है वहाँ से कुछ समझ आएगा आपको डिटेल में। बट इसका जो नेक्स्ट लेक्चर उससे मैं आपको बता दूंगा कि हम कैसे हम वैलेंसी देखकर ये डिस्कस कर सकते हैं। तो आज वाले में बस हम इतना ही करते हैं। आपको ये जितने रिएक्शन है वो आप थोड़ा ट्राई कर लेना, फिर मैं ये मेथड डिस्कस करूँगा।